आज के इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए पहले मैं फर्मा यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रफ़ फैब्रिक लिया हुआ है, आप इसके बजाय न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो अभी मैंने सिंपल एक पार्ट में इसको रखा है, कोई भी कपड़ा फोल्ड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सिर्फ फर्मा है। अब देखिए ये लंबाई है हमारे ब्लाउज़ की। तो लंबाई कैसे लेनी है, जितनी भी आपको ब्लाउज़ की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1.5 इंच बढ़ा के हम फ्रंट में लेते हैं। जैसे कि मुझे 13.5 इंच की लंबाई चाहिए, तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि मैं 15 इंच पे मैंने यहाँ पे लंबाई ली है। अगर आपको 14 इंच की लंबाई चाहिए ब्लाउज़ की, तो 1.5 इंच बढ़ा के तो 15.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे। अब यहाँ एक कोने से हमें शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेना है, यानी कि तीरा के लिए। तो पहले नाप कैसे लेनी है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से हमें अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, यानी कि तीरा का। तो अगर आपका शोल्डर मेजरमेंट 13.5 इंच आ रहा है, तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे। और अगर आपका शोल्डर मेजरमेंट 14 इंच आ रहा है, तो आप निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। मैं यहाँ पे जो निशान जो ब्लाउज़ बना रही हूँ उसका शोल्डर है 13.5 इंच का, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और ये कैसे आया है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब तो नीचे पे भी थोड़ी दूरी पे 5.25 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए हमें निशान लगाना है 6.1 इंच पे। 6 से 1 पॉइंट आगे तक हमें इसमें निशान लगाना है और इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो 34 साइज़ में फ्रंट पार्ट में हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे 8.75 इंच पे करीब, और इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब नीचे कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करेंगे और उसमें 2.5 इंच की डार्ट ऐड करेंगे। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में जो कमर है वो 28 इंच की है, तो 28 का चौथाई भाग हुआ 7 इंच, और उसमें 2.5 इंच की डार्ट मैं ऐड कर रही हूँ, तो आया 9.5 इंच। तो इसके लिए कमर पे यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को यहाँ पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। इसको भी मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल बनाना है फ्रंट का। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके सेंटर पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को 2 पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ कोने से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसको मिलाते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। थोड़ा सा इस लाइन को ऐसे सीधा करके हम ऊपर ज्वाइन करेंगे और नीचे की तरफ आधा 1 इंच करीब लाते हुए यहाँ इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप हो गया है। अब यहाँ ऊपर शोल्डर मेजरमेंट से नीचे की तरफ को हमें बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट भी कह सकते हैं, उसके लिए निशान लगाना है। तो 9.5 इंच का 34 साइज़ के लिए आता है, लेकिन आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन भी लेना है, तो इसलिए 10 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ साइड से ए बस्ट पॉइंट की जो दूरी है वो 3.5 इंच की होनी चाहिए 34 साइज़ के लिए। तो इस तरह से करते हुए 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे निशान लगाया हमने। अब देखिए जितना ये निशान लगाया आधा इंच कम करते हुए नीचे कमर वाले हिस्से पे लगाएंगे। तो 3 इंच पे कमर वाले हिस्से पे लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब देखिए कमर वाले हिस्से में हमने 2.5 इंच का डार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को ऊपर बस्ट वाले पे हल्का सा एक डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन करना है। इसके बाद ये डॉट डॉट लाइन से बाहर की तरफ को हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और ये निशान नीचे से 2 इंच की दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाया। अब पहले इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और हल्का सा घुमाव देते हुए ऊपर, पहले इस निशान पे मिलाया, अब हल्का सा घुमाव देते हुए ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट बन गया। अब देखिए जितना हमारा ये डार्ट है ना 2.5 इंच की, इतने के इंच टेप को हमें सेंटर से फोल्ड करना है। अब ये जितना भी आएगा उतना यहाँ से ऊपर की तरफ को हम मार्क करेंगे। तो ये निशान लगाया एक। अब ये जितना भी है इसको भी हमें एक बार और फोल्ड कर देना है। तो एक बार इंच टेप को मैंने और फोल्ड कर दिया। अब ये जितना आया इस पॉइंट के ऊपर की तरफ पे निशान लगाएंगे। अब सेम इतने पे ही इस पॉइंट के नीचे की तरफ पे भी निशान लगाएंगे। तो ये 2 निशान लग गए। अब इन दोनों निशानों को हमें बस्ट वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए ये बस्ट पॉइंट है,
यहाँ से मैंने जॉइन कर दिया। अब देखिए जो लाइन हमारी यहाँ नेक लाइन की ओर को बनेगी ना, अपनी तरफ पे जो लाइन है इसको हमें मेजर करना है। तो ये कितना आ रहा है देखिए, बस्ट पॉइंट तक हम इसको मेजर करेंगे तो ये 6 इंच का आ रहा है। अब नीचे बस्ट पॉइंट वाले पे आप उंगली से इंच टेप को इस तरह से दबाइए और इंच टेप को ऐसे खिसका के दूसरी वाली लाइन के ऊपर लगा दीजिए और जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है। तो निशान लग गया। अब ये लाइन को हम ऊपर तक मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया। अब देखिए ये जो फिटिंग की लाइन है ना, इसमें आर्म होल से नीचे को आधा इंच पे हम पहले एक निशान लगाएंगे। ये आधा इंच पे लगाया। अब हमें एक स्केल लेनी है और ये जो फिटिंग की लाइन है इससे बराबरी में मिलाते हुए हम स्केल को रखेंगे और जैसा भी शेप आ रहा है इस तरह से हमें यहाँ पे लाइन खींच देनी है। तो ये लाइन खींच ली। अब एक लाइन और खींचनी है, ये जो हमने पॉइंट बढ़ाया है इससे मिलाते हुए, और ये जो फिटिंग की लाइन है ना इसके बिल्कुल बराबर दूरी पे होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से स्केल को रखेंगे बराबर दूरी पर और ये पॉइंट से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। इसके बाद लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा रेडी आर्म होल का शेप बनेगा। अब इसको हमें बाहर की तरफ को सीधा कर देना है। अब ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है इसको हमें बस्ट पॉइंट तक, देखिए बस्ट पॉइंट तक हमें मेजर करना है और जितना भी आएगा उतने को हमें जो राउंड वाली लाइन है वहाँ पे मिलाते हुए रखना है और जहाँ पर भी इंच टेप आएगा उतने मेजरमेंट पे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लग गया। अब यहाँ मार्जिन वाली साइड में हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें दूसरी तरफ पर आधा इंच पे निशान लगाना है और इसको यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। मार्जिन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी चौड़ी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाइए दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। जैसे मुझे 1.75 इंच की पट्टी चाहिए तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 2.75 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं 6.5 इंच की ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2.5 इंच आया, नीचे पे लगभग 2.75 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है और नेक का शेप बना लेना है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट तक का हमें शोल्डर को डाउन करना है। सिर्फ 2 पॉइंट तक का हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। आर्म होल में थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेके हम इसको यहाँ पे कट करेंगे और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कट करना है। और ये जो प्रिंसेस कट है इसको बस्ट पॉइंट तक का हम कट करेंगे। देखिए सिर्फ बस्ट पॉइंट तक का कट किया। अब देखिए ये जो नेकलाइन वाली साइड की जो लाइन है ना इसको हमें पहले फोल्ड करना है। तो इस तरह से जो भी लाइन है इसके ऊपर से आप इस तरह से पहले इसको फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इसको दूसरी लाइन के ऊपर हमें इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके यहाँ पे मिला लेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए जिससे ये अच्छे से दब जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो आर्म होल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ गया एक दूसरे के ऊपर। जो ये ब्लू लाइन से हमने मार्किंग करी है ये है हमारा मेन आर्म होल। तो अब इस आर्म होल को हम यहाँ पे मार्किंग के ऊपर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ना जो हमने फोल्ड करी थी, इस लाइन को बस्ट पॉइंट तक का हम मेजर करेंगे और ये जितना भी आ रहा है इसको बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करके बीच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से बाहर की तरफ को नेकलाइन वाली साइड की ओर को हमें आधा इंच पे करीब एक निशान लगाना है और उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा आर्म होल वाला इससे बाहर की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट बन गया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग भी हो गई है। अब अगर यहाँ साइड में आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉर्नर कुछ बन गया है तो इसको भी कट करके हमें बराबर कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अभी यहाँ पर इसके आर्म होल को हमें मेजर करना है। तो आप चाहें तो ये कटिंग करने से पहले, प्रिंसेस कट को कट करने से पहले इसका आर्म होल को मेजर कर लीजिए। लेकिन तो मैं यहाँ पर इसको पहले वापस से इस तरह से मिला के रख रही हूँ आर्म होल को। और अब देखिए ऊपर की तरफ से तो हमारा आधा इंच का सिलाई मार्जिन जाएगा। तो आधा इंच पे निशान लगाया। अब साइड से थोड़ा सा गैप रखते हुए, आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इंच टेप से इस तरह से आर्म होल को मेजर कर लेना है। तो पूरा जहाँ तक भी कपड़ा है हमारा वहाँ पूरे तक हम इसको मेजर करेंगे। तो ये 10.25 इंच का आया है। अब इसको हमें एक जगह पे लिख लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। देखिए इसको 2 पार्ट्स में मैंने रखा हुआ है।
यहाँ से ओपन वाली साइड है और ये मेरी तरफ से फोल्डेड वाली साइड है। अब यहाँ पे हमें फरमा लेना है और नेकलाइन वाला हिस्सा जो है वो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए रखना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने मिला के रखा। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको साइड में रखना है और अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो भी शेप आया है इसमें निशान लगाना है। तो नेकलाइन वाला सेम ऐसा ही होगा, शोल्डर भी सेम ऐसा ही होगा, बॉटम भी। बस हमें ये जो हमारा प्रिंसेस कट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन बढ़ाना है, या फिर जितना भी आप सिलाई में दबाते हैं सिर्फ उतना ही हमें बढ़ाना है और निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे निशान एक्स्ट्रा में लगा लिया। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पर भी जितना हम सिलाई में दबाएंगे उतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और बाकी का पूरा हमारा सेम ऐसे ही कट होगा। तो मार्किंग कर ली, अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर ली है और कपड़ा देखिए सिर्फ यहाँ प्रिंसेस कट वाले हिस्से में बढ़ाया है। तो ये हमारे मेन फैब्रिक में भी कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट इस तरह से बनेगा। सेंटर वाला हमारा ये है और साइड के 2 प्रिंसेस कट वाले हिस्से हमारे इस तरह से बनेंगे। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक वाले पार्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है। बैक वाले को सीधे हम मेन फैब्रिक में ही कट करेंगे, कोई फर्मा नहीं बनाना है। तो देखिए 2 पार्ट्स में कपड़ा रखा है, यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। तो ओपन वाली साइड से हम मार्किंग करेंगे। तो ओपन वाली साइड को मैं अपनी ओर को करके यहाँ पे रख ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ ओपन वाली साइड में हमें पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है हुक और आई के लिए। अब ब्लाउज़ की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो बैक वाले पार्ट में जितनी भी आपको ब्लाउज़ की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच बढ़ाना है। जैसे मुझे 13.5 इंच की लंबाई चाहिए तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 14.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब ये लाइन से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर मेजरमेंट के लिए निशान लगाना है। तो 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि फ्रंट पे भी 5.25 पे ही हमने निशान लगाया था। अब नीचे की तरफ पे थोड़ी दूरी पे भी 5.25 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल फ्रंट से आधा इंच का कम होता है। तो फ्रंट में हमने 6.1 इंच का करीब लिया था, तो यहाँ पर आधा इंच घटा के यानी कि 5.6 पे हम करीब यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा लिया। अब इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बस्ट का निशान हम यहाँ पर 8.5 इंच पे लगाएंगे। 8.5 इंच पे लगाया। अब इसको आर्म होल पे सीधा ज्वाइन कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का चौथाई भाग हमें करना है पहले और फिर 0.75 इंच की इसमें डार्ट ऐड करनी है। तो कमर 28 इंच की है तो उसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच और फिर 0.75 इंच की डार्ट लगाई तो 7.75 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट पे ज्वाइन कर देना है और साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसको भी सीधा कर देंगे। अब आर्म होल के लिए जो आर्म होल वाली लाइन है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट लेंगे, इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। अब इस कॉर्नर से बाहर की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो बैक का आर्म होल कर्व बन गया। अब जो हमारी शोल्डर पट्टी है उसके लिए निशान लगाना है। तो जितनी फ्रंट पे ली उतना ही लेंगे। तो 2.75 इंच पे यहाँ पे भी लगाया और जो बैक नेक की डेप्थ है वो 10 इंच की मैं ले रही हूँ। अब देखिए 2.5 इंच है तो यहाँ पे 2.75 इंच पे करीब निशान लगा के बॉक्स का शेप बना लेना है और राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो ये नेकलाइन बन गई और शोल्डर को 2 पॉइंट तक का हमें सिर्फ 2 पॉइंट तक का डाउन करना है। अब कमर वाले हिस्से पे हमें 3.75 इंच पे करीब यहाँ पे निशान लगाना है और ऊपर की तरफ पे 3.5 से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर 0.75 इंच की टोटल 0.75 इंच की हमारी एक डार्ट बना लेंगे। तो इस तरह से डार्ट बना ली। अब देखिए हमारा जो फर्मा था फ्रंट पार्ट वाला उसका साइड का हिस्सा हम लेंगे और मार्जिन वाली लाइन पे मार्जिन वाली लाइन मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और देखिए साइड में जो भी हमारा यहाँ पे शेप बन रहा है मार्जिन वाले हिस्से पे उसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल पे मिला लेना है। तो अब मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग भी यहाँ पे कर ली है। अब स्लीव के लिए हमें इसके आर्म होल को भी मेजर करना है। तो पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए निशान ऊपर लगाएंगे और फिर आधा इंच थोड़ा सा दूर रखते हुए इंच टेप को इस तरह से हमें इसका आर्म होल को मेजर कर लेना है। तो ये 9.5 इंच का लगभग आया है। अब इसको भी हम एक जगह पे लिख लेंगे और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, इसको 4 पार्ट्स में रखा है दोनों साइड की स्लीव कटिंग के लिए। अब ये लेंथ है, लेंथ जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए 1 इंच बढ़ा के लीजिए। 8.5 की चाहिए तो मैंने 9.5 इंच पे लिया है।
अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें पहले 8 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो भी लाइन आई है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट करेंगे, बीचों बीच पे निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ऊपर पे ही 1 इंच पे लगाएंगे। अब ये 1 इंच पे जो निशान लगाया इसको हमें हल्का सा घुमाव देते हुए या आधा इंच वाले पे मिलाना है और ये जो साइड वाला निशान है ना 4 इंच वाला, इससे अंदर की तरफ को 2 इंच पे लगाएंगे और इसको मिलाते हुए यहाँ 2 वाले पे लगाएंगे और ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे। अब इसमें हल्का सा मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट के लिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके नीचे पे आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ अंदर की तरफ को 1 इंच पे यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ साइड से हमें हल्का सा घुमाव देते हुए ये इस पॉइंट पे मिलाना है और यहाँ से नीचे ले जाते हुए इसको साइड में ज्वाइन कर देना और इसको भी मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है इससे बाहर की तरफ को हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इसको सीधा इस तरह से कर देना है। अब यहाँ से नीचे को 2 पॉइंट तक पे हम निशान लगाएंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्लीव बन गई है। अब हमें ये आर्म होल को मेजर करना है। तो पहले बैक वाला आर्म होल मेजर कर रही हूँ मैं और थोड़ा सा 2 पॉइंट तक का नीचे को रखते हुए हमें इसको मेजर करना है और जितना भी बैक वाला आया था उतने पे निशान लगाएंगे। तो 9.5 इंच का आया था तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब सेम इसी तरह से फ्रंट वाले आर्म होल को मेजर करना है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखते हुए इंच टेप हम इसको मेजर करेंगे और हमारा फ्रंट का आर्म होल आया था 10.25 इंच का। तो 10.25 इंच पे निशान लगाया। अब देखिए दोनों निशान अलग अलग हैं तो जो मेन निशान लगेगा वो इसके बीचों बीच वाले पॉइंट पे लगेगा। तो ये हमारा मेन आर्म होल है। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब नीचे मोहरी के लिए निशान लगाएंगे, जितनी भी मोहरी है सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा लिया। अब इसके बाहर की तरफ को भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और इस वाले को बाहर पे ज्वाइन करेंगे। अब मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है स्लीव की। अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले बैक वाला आर्म होल कर्व हम कट करेंगे। अब इसके बाद ये स्लीव को ओपन करते हुए इस तरह से रखना है और ओपन करने के बाद इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। ये स्लीव है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब अगर आपको स्टिचिंग का पार्ट इसका देखना है तो मैं एक ऑलरेडी 36 साइज़ के डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सेम इसी तरह से इसकी भी स्टिचिंग होगी और बनने के बाद ब्लाउज़ कुछ इस तरह से दिखेगा।